Hello friends, today we will discuss class 10th social science revision notes history chapter 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के रिवीजन नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ रिवीजन शॉर्ट वीडियो बनेगी, सिर्फ 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो मैं आपको पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि नेशनलिज्म का आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप इसका चैप्टर का नाम समझिए। आधे तो आपको नाम से ही नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको नाम समझ आता है तो आप थोड़ी अपने मन से लिख सकते हैं। तो देखिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब आप सिंपल सी ये समझे कि देश के प्रति प्यार और देशभक्ति। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इंडिया के लोगों में देशभक्ति कैसे आई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है सिर्फ इसके बारे में ही है, ये नेशनलिज्म के चैप्टर के बारे में। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन खिलाफत मूवमेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको 4 पॉइंट दिए हैं ये थोड़ी लेंथी और चैप्टर को बड़े करने के दिए हैं। आप इसको मत पढ़िए और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप वो अपने दिमाग में रखिए। देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में पहले ब्रिटिश का रूल था, ये तो आपको पता होगा, ये तो छोटे बच्चों को पता है। तो ब्रिटिश से लड़ने के लिए भारत ने कई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट किए। ठीक है, इतना समझ आया क्या? तो अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब जब हमारे वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई तो उसका इफ़ेक्ट क्या रहा। ठीक है, ये भी पेपर में हर बार ये 5 क्वेश्चन पे आता है, बट हमें यही पढ़ के नहीं आ सकते हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि बोर्ड ने कहा है कि जो नेशनलिज्म चैप्टर उसे 5 मार्क्स का जरूर आता है, बट आज इस बार 3 मार्क्स का और एडिशनल आ सकता है। ठीक है, तो उसका 5 पॉइंट इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए पहला इफेक्ट तो ये था, वॉर में बहुत खर्चा होता था, तो वॉर में इंडिया को बहुत सा नुकसान हुआ। वो तो होता ही है क्योंकि इंडिया हार गई थी, उसके पास पहले ऐसी टेक्नोलॉजी होना थी। अब तो राफेल आने लग गए, ऐसे बहुत सारे अब आने लग गए, बट पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं थी। तो वॉर में बहुत खर्चा होता है, तो इंडिया को बहुत सारा नुकसान हुआ वॉर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का दोस्तों देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया था। जैसे खाने में आपका टैक्स बढ़ता है, जो आप कुरकुरे खाते हैं उसमें टैक्स बढ़ता है, एंड लेस खाते हैं उसमें टैक्स बढ़ता है, तो उसको इंक्रीज़ कर दिया। जैसे आपका 5 का लेस होगा तो आप 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, ऐसे हो गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या था, पुअर के लिए टैक्स का इंक्रीज़ होना बहुत ही नुकसान भरा था। अब ये देखिए जो पुअर होते हैं वो 5 रुपये का लेस नहीं खरीद सकते, 50 रुपये खरीदेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खराबी थी। तो तीसरा है रूरल एरिया में फोर्स रिक्वायरमेंट एक्ट चल रहा था। अब ये आप सोच रहे होंगे अब एक बार कौन सी बला आ गई फोर्स रिक्वायरमेंट एक्ट। देखिए कुछ नहीं है, छोटा सा आंसर इसका। ये एक ऐसी रूल है जिसमें कॉलोनियल स्टेट फोर्स करती है कि आप आर्मी ज्वाइन करो। आप सोचेंगे वाह फ्री में आर्मी ज्वाइन, बट ऐसा नहीं है। वो बिना पैसों के, विदाउट मनी के उनसे कहते थे कि आप क्या ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो। ओके, अब फोर्थ पॉइंट सुनो। इंडिया के कई पार्टों में फसल जो है ख़राब हो गई थी, जिस कारण फूड सप्लाई जो था वो कम हो गया था। ठीक है, अब पाँचवा पॉइंट, पाँचवा सुनिए दोस्तों। पाँचवा काफ़ी ईजी है। देश में महामारी फैल गई थी 1921। या देखिए 1921 के सेंसिक के अनुसार इस महामारी में 12 से 13 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी इसमें। अब आप सोच रहे होंगे सेंसिक क्या होता है, सोचिए तो बताते हैं। तो सेंसिक हर साल डेटा कलेक्ट करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, सेंसिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आ जाता है हमारा, अब क्या हुआ ना, पहले ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह तो आप छोड़िए 2 मिनट, आपको एक और कहानी बताता हूँ। तो आप इंडिया के लोगों ने सोचा कि वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बाद एक नया लीडर उभरता है जो लोगों को एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने का तरीका बताता है। नाम क्या था उसका बंदे का, महात्मा गांधी जी। तो ये देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा। सबसे पहले तो उन्होंने सत्याग्रह बनाया। चलिए पहले सत्याग्रह से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि महात्मा गांधी इंडिया वापस कब आए थे साउथ अफ्रीका से। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आप इसको, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आप इसको
ज़रूर याद कर लें, जैन 1915, दोबारा बोल रहा हूँ, जैन 1915 में आए थे इंडिया वापस। ठीक है, अब बात करते हैं सत्याग्रह होता क्या है। ठीक है, अब सत्याग्रह, सत्य के लिए आवाज़ उठाओ, जो आपको सत्य लगता है आप उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। तो जब महात्मा गांधी यहाँ जब आए थे ना, तो उन्होंने 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। देखिए, 1916 में किया उनने चंपारण बिहार में, ठीक है, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। दूसरा किया उनने 1917 में, कहाँ किया, खेड़ा में किया, जो जहाँ है डिस्ट्रिक्ट है उसकी, गुजरात। तो उनने क्यों किया, तो कलेक्शन, मतलब इससे आप ये याद किए कि जो कलेक्शन किसान, मतलब जो किसान के उसमें जो रिवेन्यू आ रहा था उससे माफ़ कर दें। ठीक है, जो लैंड लॉस थे उन्हें माफ़ कर दें जो था। ठीक है, अब तीसरे गए थे 1918, वो कहाँ किया था, ये तीसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, मिल वर्कर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है मिल वर्कर के लिए। अब तो कहाँ किया था ये भी आ जाता है, अहमदाबाद में किया था, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ठीक, किसके लिए किया था, मिल वर्कर के लिए किया था। ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के चैप्टर। अब आती है रॉलेट एक्ट। अब महात्मा गांधी ने सोचा कुछ बड़ा करना होगा, उनने रॉलेट एक्ट पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया है आपको। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट होता क्या है, तो रॉलेट एक्ट 1919, याद रखना 1919। ठीक है, 1919 में पास किया, किसने पास किया उसे, इम्पेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ILC। ठीक है, बट जो इंडिया के लोग थे सब इसके अपोज थे। ठीक है, आप ये भी, अब ऐसा भी इसमें क्या था, अगर भी हम ये भी मान लेते अगर इसमें एक भी इंडियन होता, तो इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, एक ही इंडियन मेंबर नहीं था। और रॉलेट एक्ट की पावर जान लेते हैं, ये भी पावर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, इस एक्ट के अंदर इंडिया की कोई भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है इंडिया में, उसको रोकने की पावर गवर्नमेंट को मिल गई थी, काफ़ी तगड़ी पावर मिली थी। तो गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए जेल में रख सकते थे बिना कुछ करे। समझ आ गया इतना, चलिए कुछ। तो अब आता है, इसके चलते दोस्तों मार्शल लॉ लग गया। अब मार्शल लॉ कब बला आ गई यार, मार्शल लॉ तब लगता है जब वहाँ की पावर जो है जनरल डायर, मतलब डायर के हाथ में दे जाए, या जनरल डायर जो कहते हैं आप, मार्शल लॉ होता जाए। मार्शल लॉ का मतलब है किसी के एक रीजन में जब पावर आर्मी को दे दी जाए, ये तब होता है जब पुलिस से वहाँ के हालात नहीं संभाले जाते। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। अब रॉलेट एक्ट चल ही रहा था, तब क्या हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर। चलिए जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर है क्या। पढ़ा तो बहुत है बट अभी भी समझ नहीं आता है, होता है आपके साथ, कोई नहीं, आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। जलियांवाला बाग क्या होता है, एक जगह है दोस्तों जलियांवाला बाग मैसेकर, तो वहाँ बैसाखी का मेला लगता है। कहानी जैसे समझिए इसे, बैसाखी का मेला लगता है, तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे, बहुत सारे लोग, सैकड़ों से समझ नहीं तो बहुत सारे लोग वहाँ आए थे। ठीक है, तो वहाँ जो डायर था उसने एंटर और एग्ज़िट गेट दरवाजे बंद कर दिए। समझ आ गया इतना। तो फिर क्या हुआ, एंटर और एग्ज़िट दरवाजे बंद कर दिए, फिर क्या हुआ, वहाँ उसने ओपन फायर का आदेश दे दिया, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। जब ये खबर लोगों के पास पहुँची तो उन्होंने वो गवर्नमेंट से भिड़ने लगे, भिड़ने का मतलब मारने लगे, और उनकी बिल्डिंग में हमला बोल दिया। बदले में गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों को मारने लगे। ठीक है, अब आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कम्युनिटी, ये तो हमें कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है सर, पर अभी भी याद नहीं आता है। ये खिलाफत मूवमेंट आपको क्या, कब पढ़ा आपने, सोचिए थोड़ी, क्या होता है खिलाफत मूवमेंट, अपने दिमाग में थोड़ी सी दो उधार से देखिए, कहीं नहीं पता, चलो समझाते हैं आपको क्या होता है खिलाफत मूवमेंट। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी को लगा कि कुछ बड़ा करने के लिए हिंदू और मुस्लिम का साथ आना ज़रूरी है, और इसको रियल बनाने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू शुरू कर दिया। खिलाफत इशू हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वही दिया है सब जो मैंने आपको बताया, उसके लीडर के नाम भी दिए हैं दोस्तों। लीडर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखिए, लीडर का नाम आप, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि मुस्लिम जो थे उसके हेड कौन थे, उसे हम खलीफा कहते हैं, खलीफा, क्या कहते हैं, खलीफा, ये बात बता रहा हूँ, खलीफा। ठीक है,
अब ये 2 लीडर थे इसमें, मोहम्मद अली और सौगात अली, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा अपनी बुक में, क्योंकि ये इसका है ही नहीं। ये दोस्तों हमें पूछता नहीं है बोर्ड में, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हमें इससे रिलेटेड नहीं आता है, क्योंकि इतना डिटेल हमसे नहीं पूछता है कभी ये बोर्ड। ये देखिए, ये सब काट दीजिए, ये मेरी गारंटी है ये नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये एडिशनल है। ये मैंने एडिशनल जो मेरे में जो ये डाउनलोड ऐप है वो एडिशनल है, थोड़ी ज़्यादा है। और जब हम यहाँ पे आता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है ये हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 जल्दी बना दूंगा आपके लिए मैं। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आपको कैसी लगी है वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अरे इतनी बार क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे आप अगला चैप्टर। आप इसको एक वीडियो को एक साथ मत पढ़िए। तो क्या होता है ना, अगर आप एक दिन में कम से कम 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे देते हैं, तो आप बोर्ड में टॉप आते हैं। यही मैंने सीखा था किससे, एक हमारा गुरु थे, कौन थे वो मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम था टेक्निकल गुरु जी। काफ़ी अच्छे मोटिवेशन वीडियो बनाते थे, मैं उनकी मोटिवेशन वीडियो हर सुनता था, तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन वीडियो बनाते थे। तो आप भी सुनिए एक बार, वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पार्ट 2 जल्दी ले आऊँगा। बाय।